नमस्कार साथियों, जानवी आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, जो हमारा लेसन चल रहा था चुंबकीय पद एवं विद्युत चुंबकत्व देख रहे थे। इसकी एक क्लास हमने ली जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि वो इसकी नींव थी, ठीक है। और आज हम मकान बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारे पास जो आज के 4 टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र। फोक्स के कारण आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। पहला है चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा है चुंबकीय फ्लक्स, तीसरा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चौथा है साथियों चुंबकीय प्रेरण। तो इन चीज़ों पर आज हम अध्ययन करने वाले हैं। एक एक टॉपिक को अच्छे से देसी भाषा में, इलेक्ट्रीशियन भाषा में बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। तो आप सभी तैयार हो, ठीक है। वार्तालाप बीच में करनी नहीं है। कोई अगर आपत्ति हो तो वो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो साथ में जो है कॉमेडी तो चलती रहेगी, हमारी मजाक वगैरह सब कुछ चलते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, हमारी एक काफ़ी पुरानी घिसी पीटी लाइन है कि जो भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताना है वीडियो कैसी लगी और लाइक करना कंपलसरी है भैया। गुरु दक्षिणा में ना तो पैसा लग रहा है ना और कुछ लग रहा है, बस थोड़ा सा लाइक और एक सब्सक्राइब चाहिए, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है चुंबकीय क्षेत्र। भाई चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र, आपकी गली में कोई दादा होगा, है कोई दादा? हर गली में एक दादा होता है, ठीक है, अपने आप में दादा समझता है, ठीक है। आप में से भी कोई कोई हो सकता है ना। तो वो क्या सोचता है, बस इस एरिया का तो मैं ही हूं जो। लेकिन जैसे ही मैं मेरी गली से बाहर गया ना, मेरी धुलाई होगी। जैसे ही मैं मेरी गली से बाहर गया, मेरी धुलाई होगी। मतलब उसकी गली का एरिया तो वही है, वो जो एरिया है ना वो तो उसी का है। लेकिन जैसे ही वो दूसरे की गली में चले गए ना भैया, मामला गड़बड़, वहां उसकी धुलाई होगी पकड़ के। तो यहां पर मान लीजिए कि ये मैग्नेट है, ठीक है। ये क्या है? मैग्नेट। ये एन पोल है, ये एस पोल है। यहां से क्या है? बल रेखाएं गुजर रही है। बल रेखाएं कहां से कहां जाती है भाई? एन से एस की ओर, ठीक है। ये बल रेखाएं गुजर गई, ये बल रेखाएं जा रही है। अब यहां पर क्या है कि यहां पर मैंने एक सुई रख दी, एक सुई मैंने यहां पर रख दी। मान लीजिए सुई है, कहां पर ये सुई? चुंबकीय फ्लक्स रे, यहां पर रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखा है। तो ये बल रेखा क्या करेगी? इस सुई को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। क्यों कर लेगी? क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये इस चुंबक का है। ये बोल रही है कि इस एरिया के अंदर कोई भी लोहे की चीज है ना, उसको मैं आकर्षित करूंगी ही करूंगी, मेरे एरिया से दूर रहे, ठीक है, मेरे एरिया से दूर रहे। तो ये जो एरिया है, जहां जहां तक चुंबकीय बल रेखाएं होती है, वो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है भाई? चुंबकीय क्षेत्र होता है। इतनी बात सभी को समझ में आनी चाहिए भाई। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? बिल्कुल देसी भाषा में है। जहां जहां चुंबकीय बल रेखाएं होती है, वहां वो चुंबकीय क्षेत्र होता है। मतलब उस एरिया के अंदर का अगर कोई लोहे की चीज लाई जाएगी तो चुंबक उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। चुंबकीय क्षेत्र कंप्लीट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद है चुंबकीय फ्लक्स। भाई ये क्या है? चुंबकीय बल, चुंबकीय बल रेखा है। और ये जहां तक है वो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन ये बल रेखाएं हैं, मैं इनको एक एक थोड़ी बोलूंगा कि ये बल रेखा, ये बल रेखा, ये बल रेखा, एक एक तो नहीं बोल सकता ना। तो मैं इनको एक नाम दे देता हूं। जैसे कि मेरे पास है हाथ है, दूसरा हाथ है, 2 पैर है, एक नाक है। अब आप बोलोगे, अगर किसी व्यक्ति को बुलाना है तो आप उसको ये थोड़ी बोलोगे कि एक नाक, एक हाथ, एक कान यहां है, ये नहीं बोलोगे ना। उसको नाम दे दिया गया, उसको नाम दे दिया गया। तो यहां पर एक एक बल रेखा का नाम तो मैं भी नहीं ले सकता, तो इसको मैं नाम दे देता हूं। जितनी भी सारी बल रेखा है ना, सभी को मैं नाम दे देता हूं चुंबकीय फ्लक्स में इसको बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? चुंबकीय फ्लक्स। मतलब एक चुंबक के अंदर से निकलने वाली सभी बल रेखाओं को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? चुंबकीय फ्लक्स। इसका जो मात्रक होता है वो होता है वेबर। क्या होता है? वेबर होता है, ठीक है। क्या होता है? वेबर। एक और मात्रक होता है इसका, ये इसका ऐसा ही मात्रक है। इसका एक और मात्रक होता है मैक्सवेल। क्या होता है? मैक्सवेल। और 1 वेबर बराबर कितने मैक्सवेल होते हैं भाई? ठीक है, कितना होता है? 10 की घात 8, ठीक है। 1 मैक्सवेल बराबर एक वेबर बराबर 1 वेबर बराबर 10 की घात 8 मैक्सवेल होता है, ठीक है। तो ये इसके 2 मात्रक हो गए, वेबर, दूसरा है मैक्सवेल। मैक्सवेल कितना होता है भाई? 1 मैक्सवेल कितना होता है? सॉरी, 1 वेबर के बराबर कितने मैक्सवेल होते हैं? 10 की घात 8 मैक्सवेल। अब आप बोलोगे कि सर कितना होता है, तो 8 जीरो लगा दीजिए इसके आगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7
और ये 8, 8 जीरो आप इसको लगा दीजिए। ये कितना है, ये 1 वेबर हो गया, ठीक है। ये 1 वेबर करे बराबर 10 की घात 8 मैक्सिवल हो गया। बात आप सभी को समझ में आ गई। मतलब नॉर्मल सी भाषा में आपको याद रखना है कि इसका एसआई मात्रक वेबर होता है और इसका एक और मात्रक होता है जिसे हम वेबर के मैक्सिवल कहते हैं। और यहाँ पर मैक्सिवल कितना होता है, 1 वेबर बराबर 10 की घात 8 मैक्सिवल होता है। नॉर्मल भाषा में याद रखना है। आप अपने हिसाब से इसको लिख लीजिएगा कॉपियों में और अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स। भाई एक चुंबक से निकलने वाली सभी बल रेखाएं चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। समझ में आ गई बात। अब यहां पर नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। कोई ज्यादा अंतर नहीं है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बस इतना है कि यहां पर ये जितनी बल रेखाएं निकल रही है ना, ये चुंबकीय फ्लक्स है। लेकिन ये बल रेखाएं कितना एरिया को घेर रखी है, कितने एरिया को घेर रखी है भाई, ये एरिया ये घेर रखी है, ये एरिया ये घेर रखी है। तो जो ये एरिया है, एरिया को हम मीटर स्क्वायर में मापते हैं, मीटर स्क्वायर में मापते हैं। भाई हमारा जो एरिया होता है उसको हम मीटर स्क्वायर में मापते हैं। ये बल रेखा है, ये चुंबकीय फ्लक्स जितना एरिया में है उसको हम क्या कहते थे, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। मतलब चुंबकीय फ्लक्स तो वो इस मैग्नेट से कितनी बल रेखाएं निकल रही है सभी को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और ये चुंबकीय फ्लक्स की रेखा है, ये चुंबकीय बल की जो चुंबकीय फ्लक्स है कितना एरिया में फैल रहा है, ठीक है। अब इसमें एरिया भी इंक्लूड हो गया। पहले फ्लक्स था, अब ये फ्लक्स कितने एरिया में फैल रहा है, तो वो हो जाता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। मतलब इसका जो मात्रक होगा ना वो होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। मतलब चुंबकीय फ्लक्स और यहां पर ये मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया है उसको हम मीटर स्क्वायर में मापते हैं, तो यहां पर ये मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि चुंबकीय बल रेखाएं जितने, या फिर ये हो सकता है कि चुंबकीय फ्लक्स जितना एरिया में फैल रहा है उसे हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अब है इसके बाद चुंबकीय प्रेरण, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोटर में, जनरेटर में, हर जगह ये पूछा जाएगा और हर जगह इसका जिक्र होगा ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। क्या होता है कि जब एक क्या है, हमारे जो गांव है उस गांव में एक लड़का हुआ करता था, काफी इंटेलिजेंट था, ठीक है, ठीक ठाक था, पढ़ने वाला था, बहुत अच्छा। मतलब हम जब इसके साथ पढ़ते थे ना तो हम उसके आगे कुछ भी नहीं थे, बहुत पढ़ने वाला लड़का था। लेकिन किसी कारणवश उसको नशे की लत लग गई, कोई कारण हो गया, नशे की लत लग गई, ठीक है। धीरे धीरे बीड़ी पे आया, फिर सिगरेट पे आया, फिर गुटखे पे आया, फिर मिराज पे आया, सब कुछ उसने धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। कंडीशन ये हो गई कि वो डोडा अफीम भी लेने लगा। बहुत भयंकर कंडीशन हो गई। वो क्यों हुई, क्यों हुई थी वो, क्योंकि वो गलत व्यक्ति के संपर्क में चला गया, वो गलत व्यक्ति के पास चला गया। और जैसे ही वो गलत व्यक्ति के पास गया, क्योंकि वो गलत व्यक्ति था, पहले से कोई गलत व्यक्ति था जो कि नशा पता कर रहा था, अब वो उसी के पास बैठेगा, संगत का असर होता है। यह कहावत आपने सुनी होगी, मैंने आंखों से देखी है, मैंने आंखों से देखी है। संगत का असर होता नहीं है भाई, वाक्य में होता है। वो उसके पास चला गया, जो इतना सीधा साधा लड़का था ना वो बिगड़ गया। संगत का असर, इसमें भी यही होता है, कुछ नहीं होता। एक मैग्नेट रखिए, ठीक है, एक मैग्नेट रखिए और इसके पास एक लोहे का टुकड़ा लेकर के जाइए। जैसे ही आप इसके पास एक लोहे का टुकड़ा लेकर के जाओगे तो वो लोहे का टुकड़ा क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, या फिर चुंबक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करेगी। क्यों करेगी, लोहे के टुकड़े को आकर्षित क्यों करेगी? वो इसलिए करेगी भैया कि यहां पर ये तो है हमारे पास मैग्नेट, ये है एन पोल, ये है एस पोल। मान लीजिए कि एस पोल मैग्नेट लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कराइए, लोहे का टुकड़ा। तो यहां पर ये जो लोहे का टुकड़ा है ना, इसके अंदर जो पहले जो अणु होते हैं वो अव्यवस्थित होते हैं। उसके अंदर जो मैंने आपको बताया था कि कौन सा एक सिद्धांत बताया ना मैंने आपको, आणविक सिद्धांत, चुंबक का आणविक सिद्धांत, जो इसके अंदर अणु होते हैं अव्यवस्थित होते हैं। लेकिन ये जैसे इस मैग्नेट के संपर्क में आता है सभी क्या होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। और यहाँ पर एन पोल ये भी धारण कर लेता है, और जैसे ये एन पोल धारण करता है तो ये इसको एस अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यह है इसका सिद्धांत, प्रेरण का सिद्धांत। प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी चुंबक के पास में किसी लोहे के टुकड़े को लाया जाए तो वो लोहे का टुकड़ा भी उस चुंबक के विपरीत पोल धारण कर लेगा। ये होता है प्रेरण। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है भाई? प्रेरण और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये तो वो है जो हमारे पास नॉर्मल जो एक चुंबक बनाई गई है, हमने चुंबक बना ली, और एक होती है विद्युत चुंबक जो कि हम किसी पोल पर वाइंडिंग बांध करके एक चुंबक बनाते हैं, एक वो चुंबक होती है। दोनों अलग अलग चुंबक होती है, ठीक है। ये चुंबक कौन सी है जो हमने बना ली? ब्लैक ब्लैक चुंबक देखते होगे आप, कत्थई रंग की,
देखते हो, जो कि स्पीकर्स में होती है, ये वो चुंबक की बात हो रही है। लेकिन वो तो एक होती है विद्युत चुंबक, जो विद्युत चुंबक के द्वारा यही प्रक्रिया अगर होती है ना, तो हम उसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्योंकि वो चुंबक कौन सी है, विद्युत की है, प्रक्रिया कौन सी हो रही है, प्रेरण की हो रही है। प्रक्रिया वही होगी, प्रक्रिया सेम यही होगी, बस फर्क इतना होगा कि जो मैग्नेट होगी ना, यहां पर वो विद्युत चुंबक होगी, मतलब कॉइल होगी, कॉइल में सप्लाई दी होगी, बस इतना सा फर्क है। तो ये आपके 4 टॉपिक है। चुंबकीय क्षेत्र, जहां तक आपकी जो बल रेखा है वहां तक फैल रही है, वो चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय फ्लक्स, सभी बल रेखाओं को एक जगह ने मैंने नाम दिया चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। इसका मात्रक वेबर, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, वेबर। इसका एक अन्य मात्रक मैक्सवेल। 1 वेबर बराबर कितना होता है, 10⁸ मैक्सवेल। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। यहां पर ये जो चुंबकीय सभी बल रेखा है, चुंबकीय फ्लक्स का नाम दिया गया, ये कितने एरिया में फैल रही है, घनत्व आ गया, मतलब कितने एरिया में फैल रही है, तो वो आ जाता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। और जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है हमारे पास वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका जो प्रतीक होता है, प्रतीक क्या होता है इसका भाई, बी होता है। और हमारे पास जो चुंबकीय फ्लक्स है, इसका प्रतीक क्या होता है, फाई होता है। सॉरी, ये बताया नहीं मैंने। अब यहाँ पर ये जो चुंबकीय प्रेरण है, ये क्या होता है, अगर किसी चुंबक के पास में किसी अन्य लोहे के टुकड़े को लाया जाए, तो वो एक अन्य लोहे का जो टुकड़ा है वो भी उसके अंदर विपरीत पोल धारण कर लेगा और वो चुंबक की ओर खींचा चला आएगा। तो ये क्या है, चुंबकीय प्रेरण होती है। समझ में आ गई बात। तो ये 4 टॉपिक है, इन 4 टॉपिकों में आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं है? ओके, तो मिलते हैं इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो में फिर से। अभी के लिए इतना ही काफ़ी आपके लिए भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा भैया। और आपको क्या करना है ना, समझ में नहीं आए तो ये वीडियो देखना है घर जा करके। ओके ओके, मिलते हैं कल।